जय हिंद दोस्तों, ये आज आपकी क्लास नंबर 30 है। हम घातांक और करनी को पढ़ रहे थे। क्लास नंबर 29 में हमने घातांक और घातांक से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज इस वाले वीडियोस के अंदर इस वीडियो में आप क्या पढ़ोगे? करनी को पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? करनी, यानी कि सर्ट्स को पढ़ोगे कि सर्ट्स क्या होता है बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप ये ध्यान रखना, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के अंदर घातांक और करनी से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता है। वेटेज इसका 2 से 3 नंबर तक जाता है, लेकिन एक मिनिमम है कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके कंफर्मेशन मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो सर करनी क्या होता है? आपने घातांक तो समझ लिया कि अगर किसी संख्या के ऊपर घात लगी हुई है, एक नंबर लिखा हुआ होता है, तो उसे हम सर क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं या घात बोलते हैं। सर ये करनी क्या होती है? देखो, इसके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। आप पहले इसका सिंबल देखो कि सर किस सिंबल से हमारी पहचान होती है। एक सिंबल का यूज करते हैं और जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। सर ये तो रूट वाला है। हाँ बेटा जी, बिल्कुल सही, कि जो रूट लगता है, रूट जो होता है उसे ही क्या बोलते हैं? हम करनी बोलते हैं। यानी इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे रूट बोलते हैं। अब इसे क्या बोलोगे? रूट ऑफ एन। रूट की पावर क्या है? एन। तो ये तो बोलोगे। तो इसको जो बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं करनी चिन्ह। क्या बोलते हैं? करनी चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? करनी चिन्ह। सर ये करनी चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। ये जो एन लगा हुआ है, इस एन को, एन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एन करता है करनी की, क्या करता है बेटा जी? करनी की घात को रिप्रेजेंट करता है। करनी की घात यानी कि पावर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रेडिकल। ऑर्डर ऑफ द रेडिकल, यानी कि जो आपकी करनी है उसकी घात को रिप्रेजेंट करता है ना। नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो इधर देखो जरा, इसको यहां पर घुमा के मैं यहां पर समझाता हूं। देखो, आपने पढ़ा था, जैसे मेरी वीडियो नंबर 3 या 4 में आप देखोगे तो आपने पढ़ा था कि सर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। कि अगर कोई नंबर लिखा होगा अंदर और उसके ऊपर अगर ऐसे लगा हुआ है तो इसको क्या पढ़ते हो? सर इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए पढ़ते हैं। ये तो पढ़ते हो। ये ऐसे लिखा हो या सर बेटा जी सिर्फ ऐसे लिखा हो, ये दोनों एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है ना। जानते हो आप अच्छी तरीके से। हाँ सर, अगर मैंने कहा कि अगर मैंने इसकी ऑर्डर को चेंज कर दिया, यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ पर ए लिख दिया, तो आप क्या पढ़ोगे से? तो आप पढ़ोगे से क्यूब रूट ऑफ ए। क्या पढ़ोगे सर? क्यूब रूट ऑफ ए, क्योंकि घात कितनी होगी सर? 3। और अगर मैं इसी प्रकार से बेटा, अगर मैं इसी प्रकार से इसको लिख दूं ये, तो मैं इसे क्या पढ़ूंगा? मैं इसे पढ़ूंगा कि ये सर क्या हो गया? ये हो गया रूट की पावर एन। ए रूट की पावर क्या? एन। तो सर ये तो मेरी अब समझ में आ गया कि जो 2, 3 और n है, ये क्या करता है? ये सर ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा देखो, ट्रिक और क्वेश्चन जब भी आप हल कर पाओगे, ये जीएस नहीं है कि मन चाहे जहां से उठाकर पढ़ लिया। इसका आपको आधार पढ़ना पड़ेगा, पहले बेसिक समझनी पड़ेगी। अगर आपको मैथ ढंग से समझना है तो बेसिक अगर समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से निकाल लोगे। ट्रिक जब भी समझ में आएगी जब आपको बेसिक क्लियर होंगी। तो चलो इससे रिलेटिव आगे चीजें और देखते हैं। चलो देखो, जैसे कि सर अभी आपने जो लिखा था ये स्क्वायर रूट, ये क्या लिखा था आपने? स्क्वायर रूट। ये हमें स्क्वायर रूट बताया और हमें मालूम है स्क्वायर रूट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूंगा, इसका अगर मान पूछूंगा या इसको हल कराऊंगा, तो आप क्या लिखोगे? सर ये ए और ब्रैकेट, सिर्फ इस सिंबल की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2। आगे बात सुनिए। हाँ सर आगे कुछ। चलो दूसरा देखना, अगर आपने क्यूब रूट ऑफ ए लिखा था तो आप इसको क्या लिखोगे? ए की पावर 1/3 लिखूंगा। सर तीसरा, जैसे कि मैंने कहा आपसे इस तरीके से,
तो आप इसे क्या लिखोगे सर, मैं इसे लिखूंगा ए की पावर 1/4। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया बेटा 5, तो सर ए की पावर 1 क्या हो जाएगी 5। सर ये ए क्या है, ए बेटा कोई भी नेचुरल नंबर होगा, कोई भी एक नंबर होगा, ठीक है, ए का कोई वो नहीं है। यानी सर इसी प्रकार से अगर आप ये कहना चाहते हो कि ए की पावर n होगा, तो मैं इसे हल करके ए की पावर 1/n लिख दूंगा। हाँ बेटा मैं यही कहना चाहता हूँ। ये चीज़ें आपको समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब आगे की चीज़ देखना। चलो आगे की चीज़ बताता हूँ आपको। अब इनके आपको कुछ रूल पता होने चाहिए। देखो जैसे पावर के कुछ रूल थे, वैसे यहाँ भी कुछ रूल हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, इसका रूल नंबर 1 अगर हम कहें, तो मैंने जैसे आपको बताया कि सर आपने ये बताया कि अगर ये लिखा हुआ है तो मैं इसका मान ऐसे लिख सकता हूँ, या ऐसा लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको लिख सकता हूँ, और ऐसे लिखा हुआ तो मैं इसको लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 की घात 6, तो आप क्या लिख सकते हो सर, 2 की घात 1/6। अगर क्या है रूट की पावर 6 और ब्रैकेट अंदर क्या है 2, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ। और अगर कहीं मान लो कि मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, ऐसे, तो आप इसे क्या लिख सकते हो सर, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो आई बात समझ में नहीं आई? या मैंने कहा आपसे, मैंने कह दिया 2 की पावर 1/3, तो आप 2 की पावर 1/3 को भी सर क्या लिखोगे सर, क्यूब रूट ऑफ 2। या मैंने आपसे कह दिया आपसे बेटा 2 की पावर 1/2, तो आप क्या लिखोगे सर, इस पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा सर 2। तो बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई ना? आ गई सर। रूल नंबर 1 आपका ये है कि अगर रूट पे वैल्यू n है, ऑर्डर n है और a अंदर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर 1/n हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। चलो नेक्स्ट इसका आगे का पार्ट देखते हैं। चलो अब रूल नंबर 2 देखना आप। अब यहाँ देखना आप रूल नंबर 2 है ना, रूल नंबर 2 देखना, समझना यहाँ पर। वो ये सिंपल सा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है सर। a की पावर n, a की रूट की पावर क्या n, और इसकी पावर भी क्या लगे, ब्रैकेट की पावर क्या n। तो अगर मैं इसको हल कराऊंगा तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप इसे हल करोगे। किसको सर, कि सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर इसको हल करूंगा। जब आप इसे हल करोगे तो आप इसे यही तो लिखोगे। हाँ सर ये लिखूंगा, और ये वाली पावर लगी हुई है उसको आपने यहाँ लिख दिया। सर ये तो जो लिखा हुआ है ना, ये तो सर ये लिख गया a की पावर m और की पावर n, और अगर ऐसा लिखा होता है तो इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है सर, गुणा हो जाती है। इसका मतलब सर ये हो गया 1/n गुणा में n। इस n से ये कट गया, क्या हो गया सर a। यानी कि जब पावर यहाँ पर, यानी ऑर्डर से ऑर्डर और पावर जब सेम होगी तब क्या आएगा, सिर्फ वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी वैल्यू आएगी सर, ए ही आएगी। आ गई होगी बात समझ में? हाँ सर आ गई। चलो अब इसका रूल नंबर 3 देख लेते हैं। सर रूल नंबर 3 क्या है कि बेटा मान लो कि 2 अलग अलग नंबर हैं a और b, और इसके पावर लगी हुई है n, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो a की पावर n गुणा b की पावर रूट पावर ऑफ n। आ गई होगी बात समझ में? सर आ गई। जैसे रूल नंबर देखो 4, रूल नंबर मैं आपको 4 करा दूं। रूल नंबर 4 बेटा ये कहता है कि मान लो आपकी इसी तरीके से a/b की पावर n है, दोनों के ऊपर पावर है, तो मैं इसे सर ये भी लिख सकता हूँ ये, और बटे में सर पावर ऑफ b। बोलो आ गई होगी बात समझ में? हाँ सर आ गई समझ में। रूल नंबर देखना आगे नेक्स्ट, रूल नंबर देखो 5। सर रूल नंबर 5 क्या है, जैसे मैंने बोला कि n b या a कुछ भी मान लो यहाँ पर, और पावर ऑफ m, तो सर ये तो वही वाला है जो पहले कर रहा था। हाँ बिल्कुल बेटा, देखो कि सर इसे वाले को तो मैं लिख सकता हूँ, इस पूरी वैल्यू का मान जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा b की पावर 1/n, और इसके ऊपर पावर m है, तो अब ये इसकी गुणा हो जाएगी, m की गुणा हो जाएगी 1 के साथ, तो सर ये हो जाएगा b की पावर m/n। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं? हाँ सर आई। देखो इसका आप एग्जाम्पल देख लो। आप एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया आपसे, मैंने कहा आपसे
जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 है और पावर मैंने लगा दी 4। तो मैंने कहा अब इसका मान निकालो, तो आप क्या कहोगे सर, ये करोगे आप इस तरीके से, इसको हल करोगे तो ये आएगा और इसके ऊपर पावर क्या है सर 4। तो अब जब इसको हल करोगे तो ये क्या हो जाएगा सर 3 की पावर 4 की गुणा 1 से करूँगा तो 4/2, 2 दूनी 4 क्या हो गया सर 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3 इजिकल टू कितना हो गया सर 9 हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आ गई सर? आ गई। ये भी आपकी क्लियर हो गई। तो इसका छठा रूल देख लो, इंपॉर्टेंट है वो छठा रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो छठा रूल देखते हैं। चलो 6 को देखते हैं ना, रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 हमको कहता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे आते हैं। मैंने कहा p की पावर x और मैंने इस पर एक रूट लगा दिया और उस पर घात लगा दी मैंने m। फिर मैंने इसको बंद करा, इसके ऊपर एक पावर लगा दी y, फिर मैंने इसके ऊपर रूट लगा दिया पूरा, मैंने कहा दिया n। फिर मैंने इसको बंद किया, फिर मान लो मैंने इस पर पावर लगा दी q, मैंने पावर लगा दी q, फिर मैंने इसको बंद कर दिया और इस पर मैंने मान लो इस पर लगा दिया मैंने अब r। अब मैंने कहा इसको हल करो, या ऐसे गुणा में 2-3 और दे देगा, कह देगा इसका मान निकालो। तो ये बहुत सिंपल होते हैं। इनका सोल्यूशन क्या होता है सर? इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है, जो ये p लिखा हुआ है इसको तो यहीं लिखो, ये घात ऊपर की ओर जा रही है ना, तो इसे ऊपर रख दो, x गुणा y गुणा q, डिवाइड कर दो किससे? नीचे वाली घात से, और इससे क्या आ जाएगा आपका? ये आंसर आ जाएगा। बोलो आ गई बात समझे कि नहीं आ गई सर? आ गई ना। अब हम यहां से करते हैं क्वेश्चन। बेटा देखो, आपने थ्योरी पढ़ ली, आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब मेन होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी नहीं आती। लेकिन थ्योरी जो कराना इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं, आपको रूल पता तो होने चाहिए। अब वो जमाने चले गए जब आपसे क्वेश्चन में दे देता था बहुत सिंपल क्वेश्चन, है ना। वो जो सिंपल क्वेश्चन आते थे वो बेटा जमाने चले गए। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा डीप आते हैं और समझने वाले आते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया, यहाँ से मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखना। जैसे मैंने कहा रूट में वैल्यू ऑफ 8 और इस पर लगी हुई है पावर 3। मैं छोटे लेवल से टॉप लेवल तक का कराऊंगा आपको क्वेश्चन, है ना, समझना। मैंने कहा इसका मान ज्ञात करो। मान क्या होगा? तो मान बेटा सर ये हो जाएगा कि सर अगर समझना, अगर ऐसी लिखा हुआ है तो भी इसका, अगर ये a है तो भी इसका मान a/2 होगा, a की पावर 1/2। और अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो भी इसका मान क्या होगा सर? यानी कुछ लिखा हुआ है तो भी और नहीं अगर लिखा हुआ है तो भी और नहीं लिखा हुआ है तो भी। यहाँ पर आपको इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। सर आ गई ना? हाँ सर आ गई। तो बेटा जो 8 लिखा हुआ है, ये रूट में जो 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है सर रूट पर 1/2 की पावर और ये 1/3। बोलो आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दो। अब तो ये हो गया सर रूट में 1/6। रूट में 1/6। सर ये 8 क्या है? सर जो 8 है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 है, इसे लिख सकते हो ना। यानी 2 की पावर क्या है सर? ये 3 है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 1/6। तो सर ये तो बन गया कौन सा? सर ये बन गया a की पावर m की पावर n वाला फंडा। और अगर ऐसा होता है तो सर ये आपस में गुणा हो जाती है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये क्या हो गया सर? 2 की पावर 1/2। और मैंने आपको बताया अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकता हूँ। तो आ गया आंसर, विदाउट पेंसिल आ गया, विदाउट पेंसिल। अगर मैं करता मैं इसको विदाउट पेंसिल कर लेता। देखो कैसे, देखो मैं इसको विदाउट पेंसिल कैसे करके दिखाता कि सर मैं इसको जो लिखता, मैं इसको ऐसे लिख लेता, रूट में पावर ऑफ 3 1/3। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि इसकी पावर 1/2 होती है, और अगर ये नहीं होता तो इससे ये कट जाता, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती सर? रूट में 2 ही आ जाती। हो गया आंसर। ये मेरे को समझाना था, इसलिए मैंने आपको इतना डीप कराया। और अगर आप समझ जाओगे कि सर इसको 2/3 की पावर 3 कहते हैं, 3 से 3 कट जाएगा तो रूट में क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। विदाउट पेंसिल आप इसको हल कर लोगे ना। चलो सर 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। चलो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। चलो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तो नेक्स्ट एक इसी में एक उसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये कह रहा है कि रूट में वैल्यू दे रखी है 225। ठीक है, और यहाँ रूट की पावर है 4 और इस ब्रैकेट की लगी हुई है पावर 3।
कह रहा है इसका मान बताओ। क्या बता रहा है? कह रहा है मान बताओ, इसका मान निकालना है, मान ज्ञात करो। ठीक है, मान निकालना है। तो बेटा देखो बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। आप ये देखो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हल कर कर सर आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, हाँ कि ना? हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हैं। बेटा 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये 5 का कुछ मल्टीपल में बनेगा, 5 गुणा 5 गुणा 5। और देखो नीचे वाली का देख लो, गुणा में या तो ये 2 में होगा, 3 में, 4 में होगा या 8 में होगा। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 5 625। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 की पावर 1/4 और इसकी पावर क्या लिखा हुआ बेटा 3। यानी कि सर इस पावर से ये पावर कट गई, ये आ गया 5 की पावर 3। और 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया सर? 5 की पावर 3 का मतलब हो गया सर 125। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी? क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन? हाँ सर क्लियर हो गया, हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन एक और मैं कराता हूँ, ये आपका यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रूट की वैल्यू 2 की पावर n बराबर दे रखा है 64। कह रहा है हो तो n की वैल्यू क्या होगी, है ना? तो बेटा आप ये बताओ, आप इसको क्या लिख सकते हो और इसको क्या लिख सकते हो, समझना। सर ये लिखा हुआ है 2 की पावर n और ये लगा हुआ है रूट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। और ये लिखा हुआ है 64, तो 2 की पावर जो 6 होता है वो 64 ही कहलाता है। 2 की पावर जो 6 होता है वो 64 कहलाता है। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ जब पावर पढ़ा रहा था। तो सर इसका मान हो गया 2 की पावर n/2 बराबर 2 की पावर 6, है ना? अब मैंने क्या बताया था? मैंने कल आपको बताया था जब आधार बराबर हों, जब आपके बेस इक्वल होते हैं, बेस जब बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो घात की जो होती है ना, पावर जो होती है, घात यानी पावर जो होती है, उनकी क्या करते हैं? तुलना कर देते हैं, कंपेयरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंपेयरिंग कर देते हैं। तो सर n/2 इज इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 6 इज मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 12। यानी n की वैल्यू कितनी आ गई सर? 12 आ गई। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? सर आ गई, क्लियर हो गई। चलो जब क्लियर होगी तो एक सवाल और कर लेते हैं ना। चलो एक सवाल मैं और लिखाता हूँ, आपको कराता हूँ। देखो मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको जो भी नेक्स्ट में हो। देखो ये कह रहा है रूट में वैल्यू पावर कितनी है 3, उसकी ऑर्डर कितना है 3, और सर यहाँ ऑर्डर है 4, यहाँ ऑर्डर है 4 और यहाँ लिखा है 8। कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, है ना? मान पूछ रहा है। बहुत सिंपल है सर। देखो सर इसे तो मैं लिख सकता हूँ, सोल्यूशन में लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/3 गुणा ये लिखा है 8 की पावर 1/4। बिल्कुल सही है। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जब जुड़ती हैं जब सब आधार बराबर होते हैं। जब आधार बराबर होते हैं तो इनके आधार बराबर नहीं है, लेकिन आधार बराबर कर सकता हूँ सर। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और ये हो गया सर 1/3 सर, गुणा 2 की पावर 3 और ये हो गया सर 1/4। तो यानी कि सर मैं इसे कर सकता हूँ 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 3/4। बोलो बात आई समझ में नहीं आई? सर आ गई। आधार बराबर हो गए तो घात गुणा में घातें क्या हो जाती हैं सर? जुड़ जाती हैं। जब आधार बराबर हो गए तो गुणा में घातें क्या हो जाएंगी सर? जुड़ जाएंगी। अब इन्हें जोड़ लो। देखो जोड़ के दिखाता हूँ, मैं घातों को जोड़ता हूँ। तो देखो घात कैसे जुड़ेंगी? 2/3 प्लस 3/4, 2/3 3/4। आप इनका एलसीएम ले लो नीचे वाले का, तो नीचे वाले का एलसीएम कितना आ गया सर? नीचे वाले का एलसीएम आ गया सर, गुणा हो गया कितना 12। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना हो गया सर 8, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करो कितना हो गया सर 9। बीच में क्या है प्लस, तो 9 और 8 कितने हो गए सर? 17/12। यानी इसका आंसर कितना हो गया सर? आंसर हो गया इसका कितना सर? आंसर हो गया आपका 2 सही, 2 पर पावर कितनी हो गई सर? 17/12। ये हो गया आपका आंसर। बोलो आ गई बात सुनने की नहीं? सर आ गई, आ गई। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो जैसे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में 2 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझना कि ये क्वेश्चन किस टाइप से, क्या इसको देखकर आप क्वेश्चन को हल करते सर बहुत टफ लग जाता? नहीं, बहुत सिंपल था क्वेश्चन है बेटा। देखो
ये लिखा हुआ है 5, ऊपर वाली पावर है ये, तो इन्हें मैंने लिखूंगा सर ऊपर, डिवाइड करूंगा किससे, इन नीचे वाली पावर से। 6 गुणा कितना हो जाएगा 3, गुणा में अगेन 5 है, ऊपर वाली पावर है ये, तो 9 गुणा 4 सर, डिवाइड में कितना आ जाएगा सर 3 गुणा 6, है ना बेटा, ये तो आ जाएगा सर। बिल्कुल काट लेते हैं, देखो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 सर, 6 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी सर 4, यानी ये हो गया सर 5 का स्क्वायर, गुणा 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो सर ये हो गया 5 का स्क्वायर। आधार बराबर हैं, आधार क्या है सर बराबर हैं, जब आधार बराबर होता है तो घाते क्या हो जाती हैं सर, जुड़ जाती हैं, क्यों, क्योंकि जब गुणा लगी होती है दोनों के बीच में। तो आंसर कितना हो गया सर 5, 5 की पावर 4। और अगर ऐसा आंसर नहीं होगा तो सर क्या होगा सर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पचम 25, 25 पंजे 125, 25 125 पंजे 625। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई सर, आ गई, आ गई ना। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैंने फिर लिख दिया। देखो बेटा, ये लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन बैंक पीओ में भी आया हुआ है और सीजीएल के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। चलो देखो इसे करते हैं। आप एक चीज बताओ, ये जो लिखा हुआ है इसे आप यूं नहीं लिख सकते सर, मैं इसे लिख सकता हूं ऐसे, और अगर मैं इसको भी देखूंगा तो ये 1/2 इसके बाहर लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि सर इसकी जो वैल्यू होती है, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/2, है ना। यानी ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है सर 3, और इस पर वैल्यू कितनी है सर 2। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा सर 3, फिर लिखूंगा सर 2, है ना। ये मैंने आपको करा दिया कि समझ में आ जाओ कैसे लिखा हुआ है ना। तो अब इसको हल करेंगे हम, तो बेटा 0.004096, अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो मुझे कितने लाने पड़ेंगे नीचे सर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो और इसके ऊपर पावर कितनी है सर, इनकी गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा सर 1/6 होगा, 1/6। चलो नेक्स्ट देखना, अब आगे इसको हल करते हैं। चलो अब देखना जरा, इसको आगे हल करते हैं। तो सर ये हो गया 4096 डिवाइड बाई कितनी सर 1 2 3 4 5 6, और ये कितना हो गया सर 1/6 हो गया। तो मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ सर, नीचे लिख सकता हूँ 10 की पावर 6, और इसको क्या हो गया सर 1/6, 1/6 हो गया। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। बेटा अगर आप ध्यान दो, ध्यान से अगर देखो चीज़ों को, अगर आप थोड़ा सा समझो तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है। इसको समझना कि अगर 2 का मल्टीप्लाई बनाऊंगा, 2 के उसमें मल्टीप्लाई बनाऊंगा, तो देखो 2 के में बनाऊं या आपके 4 के बना देता हूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं 4 के में। तो देखो 4 की पावर 6, अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौके 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब इसका जब 256, अब आप जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर 4096 आएगा, ठीक है। डिवाइड ऑफ कितना 10 की पावर 6, और इस पर कितना है सर 1/6, कितना 1/6। तो इस 1/6 ने सर ये और ये वाली घाते क्या कर ली, खा ली, मतलब क्या हो गई, समाप्त हो गई। तब क्या हो गई सर 10, 4 कितना आ गया सर 10, और अगर आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा सर 0.04 इसका क्या आ गया, बेसिक आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर आ गया। तो आपको ये चीज़ें समझनी थी, क्या ये चीज़ें समझनी थी। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर मैं इसको करता तो मैं विद इन सेकंड में आंसर निकालता, कितने, केवल और केवल 10 सेकंड में आंसर निकलता। सर कैसे, देखो सर हमें भी बताओ। मुझे मालूम चल गई कि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 होगा, और इनकी गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा सर 6, और 1 2 3 4 5 6, तो नीचे आ जाएंगे 6 जीरो, तो सर कितना बचेगा सर, इतना बचेगा केवल 4096, किस पर, रूट पर, रूट पर, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 6। यानी कि अगर मैं इसे बाई मेथड ना कर थोड़ा ट्रिकली करता तो मेरे को पता चल जाता कि सिर्फ बच रहा है कितना सर, सिर्फ बच रहा है ये, सिर्फ क्या बच रहा है, ये बच रहा है। और अगर आप इसका देखो स्क्वायर होता, स्क्वायर रूट होता तो हल कर लेते, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू तो है नहीं, क्यूब रूट की वैल्यू है। तो अब मुझे मालूम है जब सिंगल है तो देखो
सिंगल है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 256 यानी 256 512 और 1024 1024 गुणा 2 सर 2048 और 2048 कितना सर ये हो जाएगा आपका 4096 यानी कि सर 10 11 और 12 यानी 10 की पावर 12 क्या हो जाता सर 2 की ये क्या हो जाता आपका, ये तो हो जाता 2 में, मुझे निकालना था 4 में, तो इसका क्या मल्टीपल में, तो इसे 2 से मैं डिवाइड कर देता, कितना आता था 6 और इस 6 से 6 कट जाता तो मुझे आंसर मालूम चल जाता। आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 0.4। ये थोड़ा जब आप समझ पाओगे, जब आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, जब आपकी बेसिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं एक दो और। चलिए बेटा अब नेक्स्ट पैटर्न को समझेंगे। ये आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं देखो समझना, जैसे लिखा हुआ है अंडर रूट में ए, ये ए कोई वैल्यू होगी, फिर लिखा होगा ए, फिर वैल्यू ए, फिर वैल्यू ए, और ये कहाँ तक होगी, ये इनफाइनाइट तक होगी। कहाँ तक होगी, इनफाइनाइट। और कहेगा कि इसका मान क्या होगा, मान क्या होगा, है ना, मान क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे समझना, पहले आप इस ए के फैक्टर करोगे, इस ए के क्या करोगे, फैक्टर, यानी कि सर गुणनखंड करूंगा। इसे ऐसा तोड़ूंगा, इसके दो ऐसे फैक्टर तोड़ूंगा बी और सी, जिसका अंतर क्या आ रहा हो, 1, जिसका अंतर क्या आ रहा हो, 1, ठीक है। और अगर ये धनात्मक है, ये सीरीज अगर कैसी है, सीरीज कैसी है, प्लस की, और जब सीरीज प्लस की होगी तो बी और सी में जो बड़ी वैल्यू होगी, बी और सी में जो बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू, वही क्या होगा, आंसर होगा, वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल समझना कि सर अंडर रूट में मैंने कह दिया अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और प्लस इनफाइनाइट। यानी कि सर इस टाइप का एक आपका क्वेश्चन आया और इसका कह रहा है इसका मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो ये बहुत सिंपल है सर, कैसे, देखो सॉल्यूशन कि आपका जो 12 दे रखा है, आप इसका क्या करो, इसके फैक्टर कर लो सर 2, तो सर इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 गुणा 3, 4 3 कितने होते हैं सर, 12 होते हैं, हाँ बेटा जी 12 होते हैं। तो इनका क्या कर दिया, इनका अंतर देखा मैंने, अंतर देखा तो अंतर आ रहा है किसका, 1, यानी कि हमारी ट्रिक यहाँ पर क्या हो गई सर, अप्लाई हो गई कि एक अगर अंतर आता है तो प्लस सीरीज, ये सीरीज कैसी है सर, पॉजिटिव सीरीज है। और जब पॉजिटिव सीरीज होगी तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि इनमें 3 में से बड़ा कौन सा है सर, 4 बड़ा है। तो इस सीरीज का मान कितना आ गया, इस सीरीज का आंसर कितना आ गया सर, 4 इस सीरीज का क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो बात आई, समझ में नहीं आ गई सर, आ गई। तो इसका टाइप 2 देखते हैं। चलो देखो टाइप 2, टाइप 1 आप समझ गए होगे, अब इसका टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 कि मान लो कि आपको जो सीरीज दी गई थी वो ऋणात्मक है, निगेटिव सीरीज है। मान लो कि आपको निगेटिव सीरीज दे देता है वो, और इतना याद रखना बेटा, ये जो सीरीज होगी वो इनफाइनाइट तक होगी, इनफाइनाइट तक। कह रहा है इसका मान ज्ञात करो, सीरीज का मान क्या होगा, है ना, मान निकलवाना है आपको, मान बताना है। तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन देन निकालने के लिए जो भी आपके क्या कर रहा है, ए दे रखा है, इसके आप फैक्टर करोगे तो ऐसे फैक्टर करो, इसके 2 ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि इसका अंतर कितना आना चाहिए, इसके फैक्टर का अंतर जो आए वो 1 आए, अंतर क्या आए, 1 आए। और अगर 1 अंतर आता है, फैक्टर ऐसे हो जाते हैं जिसका अंतर 1 आ रहा है, तो बी और सी में स्मॉल वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी और सी में जो स्मॉल वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सर देखो समझ में नहीं आ रहा, आंसर दिखाता हूँ, देखो समझाता हूँ कि जैसे क्वेश्चन समझाता हूँ कि मैंने कह दिया आपसे, जैसे मैं बोल दूँ आपसे कि चलो इसी को ले लेता हूँ, एक ये जो मैंने पहले कराया था इसी सीरीज को माइनस में ले लेता हूँ, है ना, कोई बात नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं आ रहा।
और मैंने कह दिया इनफाइनाइट, और मैंने कहा इसका मान निकालो, इस सीरीज़ का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, इसका y बराबर दे दिया मैंने, तो मैंने कह दिया y का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है कि सर इस 12 के मैं फैक्टर करूँगा 4 गुणा 3, और फैक्टर ऐसे हो गए जिसका अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों फैक्टर का अंतर कितना आ रहा है सर 1। और अगर अंतर बनाता है तो जो स्मॉल वैल्यू होती है भाई 3 क्या है, स्मॉल वैल्यू है, जो स्मॉल वैल्यू होगी वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? हाँ सर आ गई, आ गई। यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 के आप क्वेश्चन समझ गए? हाँ सर समझ गए। लेकिन अंतर 1 नहीं आता है तब, अंतर 1 नहीं आता है तब। तो बेटा ये आप क्या समझे कि अगर आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, तब इस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना होती है, इस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना होती है। अदरवाइज अगर आप सीजीएल, सीडीएस और सीपीयू जैसे लेवल की तैयारी कर रहे हो, तब इन टाइप के क्वेश्चन की आने की संभावना नहीं होती है। सीएचएसएन में आ सकता है, लेकिन आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन दूसरे पैटर्न पे आएगा। तो उस दूसरे पैटर्न को भी समझ लेते हैं। चलो दूसरे पैटर्न को समझते हैं, देखते हैं। चलो देखो, जैसे आपकी स्क्रीन पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये कह रहा है क्वेश्चन y बराबर रूट में वैल्यू 3 प्लस रूट में वैल्यू 3 प्लस रूट में वैल्यू 3 और इनफाइनाइट तक है। इसका कह रहा है कि इस सीरीज का मान यानी y का मान क्या होगा, है ना। अब आप खुद सोचो, जरा खुद सोचो, क्या इस टाइप जो इससे पहले वाले टाइप के कर रहे थे, क्या उस टाइप के सीजन में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे? या आप बैंक लेवल में तैयारी कर रहे हो, पीओ लेवल के, तो उसमें आएंगे? नहीं। बैंक अगर पीओ लेवल में आएंगे तो इस लेवल के आएंगे, क्योंकि आप अगर 3 के फैक्टर करोगे तो सर 1 गुणा 3 होगा, और तो हो नहीं सकते। और सर अगर फैक्टर हो रहे हैं तो इसका अंतर कितना आ रहा है सर? अंतर 2 आ रहा है। मेरे ट्रिक लगाने के लिए, हमें ट्रिक अप्लाई करने के लिए अंतर क्या होना चाहिए सर? अंतर 1 होना चाहिए। भाई ट्रिक जब अप्लाई होगी जब ये अंतर 1 होगा। यहाँ तो अंतर कितना है सर? 2 है, तो ट्रिक तो अप्लाई नहीं हो रही है। तो जब ट्रिक अप्लाई यानी अंतर 1 नहीं आ रहा, यानी ट्रिक हमारी क्या हो गई, यहाँ पर हो गई फेल। तभी मैंने क्या बोला, जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होंगे तो आपसे बेटा क्वेश्चन भी हल नहीं होगा। अगर बेसिक क्वेश्चन मालूम है तभी क्वेश्चन हल होगा। ट्रिक हो गई फेल। अब जब ट्रिक फेल हो गई तो हम क्या करेंगे इसका आंसर? अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो देखो, आंसर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये पैटर्न अप्लाई करना है, ये पैटर्न आपको देखना है। अगर प्लस की सीरीज है तो यहाँ पर प्लस प्लस होंगे, और माइनस की सीरीज है तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएंगे। तो ये सीरीज काय की है? ये सीरीज सर प्लस है, यानी धनात्मक सीरीज है। अब आप मान निकाल लो, आप मान निकाल लो सर, बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा सर। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? ए की वैल्यू 3 है, तो 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना सर? 2। तो क्या आ गया? 1 प्लस रूट में 13 डिवाइड बाई ये आपका आंसर हो गया। नहीं, ये आंसर नहीं हो गया बेटा। अब समझना कि इससे पहले जो परफेक्ट रूट होगा वो रूट 9 का होगा, और इसके बाद जो होगा वो रूट कितने का होगा? 16 का। यानी कि जो मेरा आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर देखो कैसा आएगा। इसको क्या बोलूँगा सर? 3, और इसको बोलूँगा सर 4। तो एक बार मैं क्या ले लेता हूँ? 3 के साथ लेकर हल करता हूँ, एक बार क्या लेकर 4 के साथ। तो 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 और 1 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। यानी इसका जो आंसर हो गया, एक तो हो गया 2, है ना? नहीं। अब एक बार लूँगा सर 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका हो गया सर 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2.5। यानी जो इसका आंसर लाइक करेगा वो क्या होगा सर? 2.2 से क्या, कहाँ तक सर? 2.5 तक के बीच में लाइक करेगा। ये आ गया बेटा आपका आंसर। अब आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया, ऑप्शन भी दे दिया। चलो मैंने यहाँ पर दे दिया 2, यहाँ पर दे दिया मैंने बेटा कि 2.6, मैंने दे दिया यहाँ पर C इज इक्वल टू 3.0, और मैंने यहाँ पर दे दिया 4, दे दिया 2.3। तो मैंने कहा अब बताओ आप, अगर आप आंसर लगाओगे तो कौन सा लगाओगे सर? मैं आंसर लगाऊंगा 2.3। ना तो 2 लगाऊंगा क्योंकि 2 से शुरुआत हो रही है, 2.5 तक जा रहा है, तो ये तो ओवर हो गए दोनों, ये तो ओवर हो गए। या तो आंसर ये लगाऊंगा या फिर आंसर ये, लेकिन नज़दीक कौन सा? 2.3 है, तो इनके बीच में लाइक करेगा, तो 2.3 में क्या लगाऊंगा? आंसर लगाऊंगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं नेगेटिव सीरीज का।
चलो देखो, जैसे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया कि बाई बराबर क्या दे रखा है, रूट में वैल्यू 5, रूट में वैल्यू 5, रूट में वैल्यू 5। सीरीज कैसी है, चलो इसको हल करते हैं। सोल्यूशन होना कि सर सीरीज निगेटिव है। सीरीज क्या है, निगेटिव है। क्या आप 5 के ऐसे फैक्टर कर सकते हो, ऐसे 2 फैक्टर कर सकते हो कि जिसका अंतर बना रहा हो? सर 1 गुणा 5 ही हो सकता है और नहीं हो सकता। लेकिन इसका अंतर कितना आ रहा है? सर इसका अंतर तो आ रहा है 4, कि इसका अंतर 4 आ रहा है। तो मेरी ट्रिक क्या हो गई बेटा, यहां पर ट्रिक क्या हो गई बेटा, यहां पर ट्रिक हो गई फेल। हो गई फेल, बिल्कुल हो गई फेल। तो अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा तो मुझे देखो इसका आंसर कैसे निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा 1 माइनस के अंडर रूट 1 माइनस के 4a अपॉन के 2 से। ठीक है, सॉरी यहां पर प्लस ही होगा बेटा, यहां पर प्लस ही होगा। ठीक, तो कह रहा है इससे मान निकालना पड़ेगा। तो बेटा 1 माइनस के अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट में प्लस होता है, प्लस, और 4 a की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 बटे कितने हो गए सर 2। तो मैंने देखा कि ये सर क्या वैल्यू बन गई, ये बन गई 1 माइनस के सर 21 बटे 2। बिल्कुल सही, हाँ सर। अभी देखना कि इसका इससे पहले का क्या होगा सर, रूट में 16, और इसके बाद का क्या होगा सर, रूट में 25। 16 क्या होता है सर 4, और रूट में 25 कितना होता है सर 5। तो मुझे मालूम चल गया 1 माइनस के 4 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना आ गया सर माइनस के 3/2, माइनस के 3/2। और अगर काटोगे आप तो कितना आ रहा है सर 1.5, माइनस के 1.5 कितना आ रहा है, माइनस के 1.5। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा मैंने निकाल लिया 5। तो 1 माइनस के 5 डिवाइड बाई 2, 1 माइनस के 5 डिवाइड बाई 2, तो माइनस के 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया सर 2। 2 किसका, माइनस का। तो इसका जो आंसर होगा वो माइनस 1.5 से x कहाँ तक होगा इसका, इसका हो जाएगा सर -2 तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर देखना पड़ेगा आपको क्या दे रखा है, कि जो आंसर दे रखेगा उस आंसर को मैं लगा लूंगा, है ना। बिल्कुल सही है। तो आप निकालना इसका सीख गए कि प्लस का कैसे निकलता है और माइनस का कैसे निकलता है। और बेटा यही क्वेश्चन आने की उम्मीद क्या होती है, ज़्यादा होती है इस टाइप के। चलो अब आपको मल्टीपल में सीरीज बता देता हूँ कि अगर मल्टीपल में सीरीज है तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, मल्टीपल वाली सीरीज देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप का ये कह रहा है कि बाई बराबर अंडर रूट ए गुणा में अंडर रूट ए ब्रैकेट सारे रूट में है, कह रहा है इनफाइनाइट तक। बेटा याद रखना कि इंपॉर्टेंट ये इनफाइनाइट तक होना चाहिए। अगर ऐसा आता है कि इसका मान क्या होगा तो आप इसका आंसर निकालोगे कि इसका मान बेटा क्या हो जाएगा, यही ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। सर इसका एक क्वेश्चन करा दो। सर देखो बेटा क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्यों हो रहा है ये भी समझा दूंगा। ऐसा नहीं कि रटाना कि सर रट लेना। देखो बेटा जैसे मैंने कह दिया कि बाई बराबर अंडर रूट, मैंने कह दिया कि अंडर रूट 3 गुणा में ब्रैकेट अंडर रूट 3 गुणा में ब्रैकेट अंडर रूट 3 गुणा में ब्रैकेट अंडर रूट 3 इनफाइनाइट तक। मैंने कहा कि इसका मान ज्ञात करो। क्या करो, मान ज्ञात करो। तो आपको तो पता है ना कि सर इसका अगर ये मल्टीपल में है और इनफाइनाइट तक है, सीरीज मल्टीपल में है और इनफाइनाइट तक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 ही होगा। क्या होगा सर, 3 होगा, है ना। सर समझ में नहीं आ रहा कैसे 3 होगा, ऐसे आपने बता रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा अब इसका प्रूफ देखना पहले। प्रूफ मैंने कहा कि बाई बराबर अंडर रूट में 3 इज मल्टीपल बाई अंडर रूट 3 इज मल्टीपल बाई अंडर रूट 3 इज मल्टीपल बाई इनफाइनाइट, है ना। यही तो है, ये तो है बिल्कुल, हाँ सर यही है। आप एक बताओ ये वैल्यू क्या है, बाई बराबर, तो यहाँ से भी तो इसका मान बाई होगा, ये भी तो बाई बराबर लिखा हुआ है। हाँ सर बिल्कुल लिखा हुआ है। तो मैं क्या इसे ये नहीं लिख सकता कि बाई बराबर रूट में वैल्यू ऑफ बाई, लिख सकते हो ना। हाँ सर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जरा दोनों ओर वर्ग कर दो, दोनों ओर बोथ साइड स्क्वायर करने पर, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, अगर मैं स्क्वायर यानी कि वर्ग कर दूंगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, बोथ साइड स्क्वायर करने पर स्क्वायर करूंगा, तो बेटा ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा बाई। सर क्यों, क्योंकि अगर आप बाई का स्क्वायर करोगे तो 3y इस पर क्या है 1/2, और इसका जब भी इसका स्क्वायर करोगे तो ये यहाँ से कट नहीं जाएगा। हाँ सर कट जाएगा। तो अब ये क्या हो गया सर, बाई स्क्वायर इज 3y। अब आप क्या करो, इस बाई से ये कट गया,
तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई। यही तो हो गई, यही तो आपसे प्रूव करवा रहा था और यही मैं आंसर निकाल के दिखाता था। आपको कितना आ रहा था सर 3 आ रहा था। तो आपको समझ गए होंगे कि बाई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बाई की वैल्यू 3 है और 3 क्या है वो सर एक ही वैल्यू है। तो आ गया आंसर। बोलो आई बात समझ में नहीं आ गई सर? बिल्कुल आ गई, आ गई ना। चलो इसका टाइप कर लेते हैं 4। चलो देखो आपको दे रखा है टाइप 4 का। ये कह रहा है कि अंडर रूट में ए यानी सीरीज काय में देखो सॉल्यूशन समझना कि ये सीरीज जो होगी, सीरीज है सर मल्टीपल में। सीरीज किस में है? मल्टीप्लाई में। बिल्कुल ठीक है सर, गुणा में है। और यहां सर इनफाइनाइट था, अब यहां पर एन क्या दे रखा है? पद। एन क्या दे रखा है? पदों की संख्या। तब आपसे क्या पूछेगा? तब आपसे पूछेगा इस सीरीज का मान क्या होगा। तो इस सीरीज का जो मान होगा वो बेटा ए क्या होगा? ए जो ये वैल्यू दे रखी है की पावर क्या? 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस के 1। सर नहीं आ रहा समझ में बेटा, कोई बात नहीं है, समझ लो पहले इतना, बाकी देखते हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ फिर समझना है ना। जैसे देखना एग्जाम्पल, मैंने कहा कि y बराबर 3 3 3 3 मैंने लिख दिया 5 पदों तक। 4 यानी एक पद और लिखना था इसमें, मैंने लिख दिया 5 पदों तक का मान ज्ञात करो। मान क्या होगा? का मान क्या होगा, है ना। ये तो निकलवा रहा सर, बहुत सिंपल है सर। कैसे सर? ये इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 3, यानी जो ये 3a बटे कितने हैं सर? 5 है। तो 2 की पावर क्या करोगे सर? 5। और 2 की पावर 5 में से 1 मैं क्या कर दूंगा? कम। तो अभी मैं डायरेक्टली बताता हूँ सर, 2 की पावर 5 सर, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो नीचे कितना आ गया सर? 32, और 32 में से 1 कम कर दो, कितना आ गया सर? 31। ये हो गया बेटा जी आपका आंसर, आ गया आपका आंसर। सर एक क्वेश्चन और करा दो, है ना। चलो एक इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि y बराबर दे दे, जैसे कि अब मैं कह दूं कि 2 रूट में 2 का मान बताओ, मान ज्ञात करो। क्या है? मान ज्ञात करो, है ना। ये कह रहा है इसका मान निकाल लो। देखो है ना, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करो। तो इसमें सर n की वैल्यू तो दी नहीं है, दी है 1 2 3। कितने हैं? 3। तो ये आंसर कितना हो गया सर? इसका सोल्यूशन हो गया सर 2 की पावर 2 3। अब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और 2 की पावर 3 माइनस के 1। तो ये क्या हो गया सर? 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और 8 माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो गया सर? 7। ये हो गया बेटा जी आपका आंसर। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई सर? आ गई, आ गई ना। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आपने घातांक और करनी दोनों के सारे मेथड आपने पढ़ा दिए। मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल वाइज पढ़ाया है, बिल्कुल छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के, है ना। लेकिन आप इसका तीसरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको उसमें कराऊंगा लगभग 20 क्वेश्चन कराऊंगा, और वो टॉप लेवल के 20 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि आप पढ़ कितना भी लो, अगर आप क्वेश्चन नहीं हल करते हो तो बेटा आपसे पेपर में भी क्वेश्चन हल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इस थर्ड वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप वाकई में एसएससी लेवल की तैयारी, या आप बैंक लेवल की तैयारी, या आप यूपी टेट लेवल की तैयारी, या आपको लग रहा है कि आप यूपीएसआई लेवल की तैयारी वाकई में कर रहे हैं, तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, उनको चैनल सब्सक्राइब कराओ। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप भी मेरे संग उसका मेरा सहयोग करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने इससे पहले 29 वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें मैंने केवल और केवल नंबर सिस्टम ही पढ़ाया है। तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देख लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।